अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको यूं ही खुश रखे और हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक भाई हैं जिनका नाम अहमद रज़ा है। उन्होंने हमसे ये पूछा है कि ऐसे कौन से हजरात हैं जिनको रोज़ा ना रखने की शरीयत ने इजाज़त रखी है। तो आइए इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम यही जानने वाले हैं ऐसे कौन कौन हजरात हैं जिनको रोज़ा रखने की शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा ना रखें। अगर वो रोज़ा नहीं रखते हैं तो गुनाहगार नहीं होंगे। मैं आपके सामने 5 ऐसे शख्स हैं या ऐसे अफराद हैं जिनको शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि वो रोज़ा ना रखें। अगर वो रोज़ा नहीं रखते हैं तो उन पर कोई गिरफ्त और कोई गुनाह नहीं है। तो सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। और मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल को तहरीर और लिखिए। मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला वो शख्स है जिसको शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है, जो सफ़र कर रहा है, जो मुसाफिर है। मुसाफिर के लिए ये इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे तो उस पर कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर सफ़र की हालत में उसको कोई मुशक्क़त, कोई परेशानी नहीं है, सफ़र में आसानियां हैं, तो उसके लिए अफजल यह है कि वो रोज़ा रखे। दूसरे नंबर का वो शख्स जो मरीज है, जो बीमार है और उसको ये अंदेशा है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरा मर्ज बढ़ जाएगा या मैं देर से ठीक हूंगा। उसको ये गालिब गुमान है। या कोई ऐसा शख्स है कि वो सही तो है लेकिन उसे ये गालिब गुमान है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो उनके लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखें। तीसरे नंबर की हामिला औरत जिसके पेट में हमल है और उसको ये अंदेशा है कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरी जान को खतरा है, तो उस औरत के लिए भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा ना रखे। चौथे नंबर की वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाने की हालत में और उन ख़वातीन को या उस खातून को मालूम है कि अगर मैं रोज़ा रखूंगी तो बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, तो इस औरत के लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। 5वें नंबर पर शेख फानी, ऐसा उम्र रसीदा इंसान, ऐसा बूढ़ा इंसान जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं कि रोज़ा रखे और ना आने वाली ज़िंदगी में कभी ऐसी ताकत उसके पास आएगी कि वो रोज़ा रख सकता हो। तो इन 5 शख्स के लिए शरीयत इजाज़त देती है कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन आप याद रखें कि अगर इनका उज़्र ख़त्म हो जाए, मसलन कोई सफ़र कर रहा है, सफ़र से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, या हामिला है उसकी विलादत हो जाए बच्चे की, या दूध पिलाने वाली औरत है, बच्चे को दूध पिला कर उसका साल जो है मुकम्मल हो जाए, यानी जो भी इन 5 शख्स के उज़्र हैं, अगर वो उज़्र ख़त्म हो जाए तो अब इन पर रोज़े की कज़ा करना वाजिब है। बाद में ये रोज़ों की कज़ा करेंगे। जितने रोज़े छूटे हैं वो गिन लें और बाद में उनकी कज़ा करेंगे। दोबारा उनको रोज़ा रखना पड़ेगा। अलबत्ता शेख फानी के लिए हुक्म यह है कि इसका उज़्र तो ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि ये इतने बुढ़ापे की मंजिलों को पहुंच गया है, काफ़ी हद तक ये उम्र रसीदा हो चुका है और वापस इसमें ताकत नहीं है कि इसके शरीर के अंदर ताकत आ जाए
اور یہ روزہ رکھ سکے، تو ایسے شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو یہ شیخ فانی اگر گرمی کے روزے چھوٹے ہیں تو سردی میں اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ شیخ فانی روزانہ کے ایک روزے کے بدلے میں عوض میں ایک صدقہ فطر ادا کرتا رہے۔ 10 دن کے روزے اگر رکھ سکتا ہے اور 20 دن کے نہیں رکھے یا 19 دن کے نہیں رکھے، تو جتنے دن کے روزے نہیں رکھ رہا ہے ہر ایک دن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اس کو کسی مسکین کو، غریب کو یا کسی اچھی جگہ وہ اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ تو یہ 5 شخص ایسے ہیں جن کے لیے اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جب عذر ختم ہو جائے گا تو ان کو روزہ رکھنا واپس پڑے گا، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ بات آپ در مختار میں دیکھ سکتے ہیں، بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں، فتاوی رضویہ میں دیکھ سکتے ہیں، ہدایہ اولین میں دیکھ سکتے ہیں، اور کنز الدقائق اس کے اندر بھی آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہوگا، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔